प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अंदर आ जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो कॉन्सेप्ट तो पूछे जा सकते हैं ना आपको कभी। चलो एनी हाउ, आज हम जो आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है उसके लिए जो इंट्रोडक्शन है उसको रिवाइज करेंगे, या आपका टेस्ट है। रिवीजन तो मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, तो बड़े सिंपल सिंपल सी चीज़ें पूछूंगा, और जिसको आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा ऐसे जैसे अभी मैंने किया, या जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा। नहीं आता होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा, ठीक है। एक से ज्यादा माइक ऑन होंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। ओके, कैन एनीबडी डिफाइन इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हाथ हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मैं फिर नाम, हाँ, एक हाथ नेहा का है बस। रुतबा ऑफ नहीं करना, इसको ऑन करना है कैमरे को। सना शर्मा, ऋषभ, ये नहीं, ये कैमरे थोड़े ऑफ होने हैं फिर ये तो कोई रिवीजन नहीं हुई, फिर ये कोई मजे वो नहीं हुआ। दिस वे इट विल नॉट वर्क। बता नेहा। Economy is the study of science how man and society choose with or without money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in near future. ठीक है, और कोई इससे अलग डिफरेंट बता सकता है? सौहार्द बोल। Sir, an economy is a system which provide people the means to work and earn a living. चलो ये भी ठीक है। Economics is a field of study which is concerned with production and how to produce goods and from whom to produce goods and in what quantity to produce them. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। कोई सिंपल वाला नहीं है? सिंपल वाला क्या चीज? हाँ मेरे यार, एक तो ये नेट वाईफाई का branch of knowledge. हाँ बोलो। It is a branch of knowledge concerned with the production and consumption. एंड कैपिटल फॉर्मेशन, नॉट ओनली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। किसी भी कंट्री में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसी भी देश में, हम कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक, रुक जाओ एक मिनट, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको ये याद रहे। ये सर्कुलर सा मोशन है, हालांकि ये पेज ही खराब हो गया होता है, मार्कर ना पेज खराब कर देता है। किसी भी कंट्री में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होने के लिए ये सर्कुलर होता है, मतलब प्रोडक्शन होगी तो ही कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो ही कैपिटल फॉर्मेशन होगी, और उससे फिर और प्रोडक्शन होगी। ऐसे सर्कुलर वे में चलता है ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी इसको समझाने के लिए तो उसको समझा सकते हैं, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब के इसका। प्रोडक्शन होती है तो फैक्टर्स यूज होते हैं, प्रोडक्शन होती है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, तो उनको फैक्टर इनकम मिलती है, फिर ये वो कंजम्पशन कर पाते हैं। और वो जब कंजम्पशन करते हैं तो इंडस्ट्री में जो सामान बनता है उसकी सेल होती है, तो वापस पैसा इंडस्ट्री के पास आ जाता है, सो दे कैन फर्दर प्रोड्यूस मोर। तो किसी भी देश में प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन मींस जहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सबको इकट्ठा करके और किसी प्रोडक्शन हुई सामान की, तो जब सामान की हुई तो रॉ मटेरियल का भी पेमेंट हुई, लेबर को भी वेजेस मिले, सबको काम मिला, ट्रांसपोर्टेशन को भी पैसा मिला, तो उनको जो पैसा मिलेगा तो इनकम अर्न की, तो वो वही इंडस्ट्रियों में बना हुआ सामान वो वापस खरीदते हैं फिर वो, तो इंडस्ट्रीज प्रॉफिट के साथ पैसा आता है इंडस्ट्रीज के पास, तो ये फिर एक और प्लांट लगाएंगे, फिर इंडस्ट्री और बड़ी होती है, तो वो हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन होती है तो ही कंजम्पशन हो पाती है, कंजम्पशन होती है तो ही कैपिटल फॉर्मेशन हो पाती है। तो ये ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन यही है कि इकोनॉमिक्स इज अ फ्रेमवर्क विच स्टडीज
द प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन विद इन एन इकोनॉमी, कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रोडक्शन, या आप ऐसे कह लो कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो स्टडी करता है। लेकिन जो अगर सिंपल शब्दों में समझना हो तो फिर उसके अंदर से प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन तीनों आ गया। लेकिन दोनों के तुम्हारे आंसर परफेक्ट थे, नेहा का भी, सौहार्द का भी। वेरी गुड बेटा, शाबाश, गुड। ओके, इसमें दिए होंगे। ये वाला नहीं था? बोल बोल बोलो, बोल पुत्र। Sir, economic is a system which Sir, an economy is a system which provide people the means to work and earn a living. बिल्कुल सही है। When they will work तो प्रोडक्शन होगी, when they will earn living फिर कंजम्पशन होगी और ऑटोमेटिकली कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो वो भी ठीक है। अच्छा, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? हाथ खड़ा करो। मतलब पढ़ के भी नहीं आए, रिवाइज भी नहीं करके आए। आरती बोल, व्हाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज? सर देयर आर मेनी रीजंस। पहला रीजन ये कि डिसाइड इकोनॉमी में दो सेक्शंस होते हैं, रिच और पुअर, उसकी वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं बेटा ये, फंडामेंटल। हाँ, एक मिनट, जिसको आता है और हाथ खड़ा करो कोई। बेटा ये बहुत अच्छी बात है, डाउट तो क्लियर होगा, हमें कंसेप्ट तो क्लियर होगा। आकाश। Sir, scarcity of resources, unlimited human wants. और स्केर्सिटी ऑफ और भी रिसोर्सेज में जैसे हो गए लेबर, कैपिटल, जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब कि जो रिसोर्सेज होती है वो हमारे यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जो लोग उसको ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कम प्रेजेंस होने का कम है, जिसकी वजह से वो होती है प्रॉब्लम और यूसेज होते हैं। ठीक बोल रहा है बेटा तू, लेकिन ऑल्टरनेटिव यूज ठीक बात बोल रही है आरती, लेकिन एक्सप्लेनेशन मुझे कहीं। एक मिनट जस्ट अंबू, एक मिनट। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली है, ऑल्टरनेटिव यूजेस बोल रही है आरती, वो भी ठीक है। वो बोल रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें लिखना क्या है वो बताओ मेरे को। अब अंबू बोल, लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या लिखेगा? सर जैसे कि मतलब, हाँ देख ले, हमसे बोला नहीं जा रहा, शब्द नहीं मिल पा रहे। या तो तुम कॉन्शियस हो जाते हो कि हाय मेरे को सब सुन रहे हैं, अरे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्लासमेट्स ही तो हैं, सभी एक जैसी तो हो। सर मैं बोलूं? मैं आए? एक मिनट बेटा, चल बोल पुलकित बोल। सर the main reason is because the resources are scarce, and that's the main reason why the problems arise, and the main basis of it is what to produce, for whom to produce, and how to produce. So it is the boundary is scarce resources. It is not scarce means it is limited, and yes sir. बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, तो यू आर स्पॉट ऑन राइट। बट व्हाट आई एम आस्किंग, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्या आप ये 4 वर्ड लिख के आओगे? पहला पॉइंट नंबर 1 लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉइंट नंबर 2 अनलिमिटेड वांट्स, पॉइंट नंबर 3 ऑल्टरनेटिव रिसोर्स। बस ये क्या, ये 3 वर्ड लिख के आओगे? व्हाट विल यू फर्दर राइट इन दीज हेडिंग्स? हाँ रुतबा बोल। रुतबा को बोलने दो अभी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक एक करके सबका नंबर आएगा। बोल रुतबा। हम स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑल सोसाइटी फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स व्हिच इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिकॉज although the need and wants of people are endless, the resource available to satisfy the need of wants are limited. So sir, ये पूरा हम उस scarce resources के अंदर लिख सकते हैं।
लिख कि सकते लोगों हैं। की नीड्स बहुत ज्यादा और अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत कम। ठीक है, मान लो अब ये 3 नंबर की बजाय आपको 4 नंबर का आ गया, फिर और क्या लिख सकते हैं? सर एग्जांपल देंगे सर? नहीं बेटा, इसमें सर हम रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड तो वो एक ही बात को हम अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं। प्रोड्यूस ऑल। सुनो, हम एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ इसमें और हम क्या लिख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर नेवर एंडिंग एंड दे आर रीअकरिंग इन नेचर, दैट इज वाई रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट। अगर ऐसा होता कि तुमने एक बार रोटी खाई, अब कभी रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी प्रॉब्लम राइज नहीं होती। हमें हर रोज चाहिए, तीनों टाइम चाहिए। तो ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स आर, उसको हम अनलिमिटेड कैसे कह रहे हैं? अनलिमिटेड वो ऐसे ही तो बन जा रही है कि दे आर रीअकरिंग इन नेचर, रेपिटेटिव है, और उसके मुकाबले में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उतना पूरा नहीं कर पाते। हम उतना रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखनी है ना, कि भाई हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। तो उसके कंपैरिजन में तो और कम पड़ जाते हैं रिसोर्सेज। तो इसको लिखना ऐसे है कि फॉलोइंग आर द रीजन। एक तो जैसे पहले स्टार्टिंग में रुतवा ने कहा कि एवरी सोसाइटी फेसेस द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स या बेसिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एंड फॉलोइंग आर द मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लिख दो, जैसे कि वो कह रहा है, पुलकित कह रहा है, या आप ऐसे लिख लो कि लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड मीन्स, कि मीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। इन कंपैरिजन, फिर कंपैरिजन में लिख दो अनलिमिटेड वांट्स, वे इन कंपैरिजन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर रेपिटेटिव एंड रीअकरिंग इन नेचर, दैट इज व्हाई रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट ऑफ द सप्लाई। फिर तीसरा पॉइंट जो था अल्टरनेटिव यूजेस, इसमें बताओ ये सेंट्रल प्रॉब्लम की वजह कैसे है, हाउ दिस बिकम्स ए कारण। हाथ खड़ा करो। ऑल्टरनेटिव, सर क्या क्वेश्चन? और अभी हम कॉजेज में ही हैं, 2 ही किए ना हमने डिस्कस अभी, लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। अब जो तीसरा कारण था जो आरती ने बोला, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द कमोडिटी, ठीक, वो प्रॉब्लम कैसे है, उसमें क्या लिखोगे? मतलब वो एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? क्या सिर्फ ऐसे लिख दोगे ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द कमोडिटी, ऑल्टरनेटिव यूजेस? समय आए नहीं, पहले देखो, और तो किसी को हाथ खड़ा करने दे, एक नेहा का और एक पुलकित का हाथ खड़ा है बस। ऐसा क्यों भाई? आरती बोल जरा। सर इनको आरती यूजेस में डाल सकते हैं। आरती बेटा, आरती सर ऑल्टरनेटिव यूजेस भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें चॉइस करना पड़ता है। और किस, जैसे टी एंड कॉफी है, तो अगर टी हम चूज करते हैं तो कॉफी का लॉस होगा, और कॉफी अगर करते हैं तो टी का होगा। तो उसमें चॉइस की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको ऐसे, और कोई ऐसे पहले, और कोई, और आकाश बोल, क्या बोल रहा था? सर जैसे कि हमने एग्जांपल ही पेट्रोल की, जो पेट्रोल होता है ये व्हीकल में यूज होता है, मशीन्स को, जनरेटर्स को चलाने के लिए भी यूज होता है, जिसका एक रिजल्ट निकलता है। जो चॉइसेस होते हैं इनके बीच में वो डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हमारे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है जैसे कि पेट्रोल, तो उसके लिए हमें ये आता है प्रॉब्लम कि हमें इसको किस तरह यूज करें, किस में यूज करें। हाँ, बात तो तेरी भी वही है, आरती भी तो वही बोल रही है, चॉइस मेकिंग, कि चूज करना पड़ेगा ना, हमें चूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग ही तो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मैंने पढ़ाया तो था आपको, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमी हैज टू चूज। यहाँ पे पर्सन की बात नहीं है, एक कंपनी की बात नहीं है, यहाँ पूरे देश की बात है। तो तुम्हारा एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल हो सकता है, या वो जो बोल रही है वो एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हमको ब्रॉड कैटेगरी में इसको एक्सप्लेन करना है। वो इस तरीके से करो कि रिसोर्सेज अवेलेबल इन कंट्री have various uses that makes this problem much worse, because when there are alternative uses then economy has to choose what commodity is to be produced. मैं फिर आगे नहीं, आगे हम रिवीजन करनी है अभी हमने, ठीक है? तो ये इसमें हम लिख सकते हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग है ये। फिर एक और कारण लिखवाया था मैंने आपको, या बताया होगा, वैसे तो नोट्स में भी लिखा होगा जो दिए थे मैंने सबसे स्टार्टिंग में,
और क्या आता है इसमें एक कारण, सेंट्रल प्रॉब्लम का कारण? और क्या कारण आ सकता है इसका? कोई नहीं, डिफरेंट प्रायोरिटीज कि किसी देश में, मतलब डिफरेंट अर्जेंसीज कि किसी देश में कॉफी प्रायोरिटी होगी, किसी देश में चाय प्रायोरिटी होगी। तो कंट्रीज में प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती है ना, इसके कारण भी सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम बोलें इस तरह से कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स के मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल क्या हैं, तो वो हैं लिमिटेड मीन्स, अनलिमिटेड वांट्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिफरेंट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी शिफ्ट होने से भी कंट्री को चूज करना पड़ता है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाथ खड़ा करो, किस किस को पता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? और इसको एग्जांपल दे। ऋषभ बोल, ऋषभ बोल। क्वेश्चन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बेटा? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स कि बोल बोल बिंदास। कि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट, सर कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बेनिफिट, जैसे सर एक उसने मेथड चूज किया, उससे उसको इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर को या बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। नहीं बेटा, नहीं 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 ऋषभ, नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने एग्जांपल देके समझाया था, और एक से ज़्यादा के मैंने, मुझे ये भी याद है चावल का और उसका गेहूं का एग्जांपल भी दिया था, इकोनॉमिक्स की बुक और उसका मूवी का एग्जांपल भी दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाने के लिए। मैं था नहीं सर, मैं इसमें आया था, सप्लाई के उस टॉपिक चल रहा था तब आया था मैं। चलो कोई नहीं। अभी कौन बता रहा है मेरे को? बोलो, तो मैं बताऊं? बोल सना। The loss of other alternatives when one alternative is chosen. नॉट चोजन, सेक्रीफाइस्ड। वो अल्टरनेटिव विच इज बीइंग सेक्रीफाइस्ड। मैंने आपको याद रखने के लिए प्रोफेसर वॉकर की डेफिनेशन बताई थी आपको एक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, वो पोर्शन जिसको त्याग दिया गया। Yes, sir. So to produce more of one good, the other good has to be sacrificed. हाँ, So the loss of one alternative when one alternative is choose. yes, when out of various options, when commodity have various options. अरे मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया था, चावल, एक खेत में चावल उगा सकते हैं या फिर हम वी कैन ग्रो wheat, and if you choose to grow wheat, that means you sacrifice rice. तो राइस बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर चावल ज्यादा होगा, ज्यादा कम नहीं बेटा, ना 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 ना, क्या बोलते ना। हैं? इसमें ज्यादा कम का चक्कर नहीं है, Sir, इसमें चॉइस का है कि एक्स और वाई में से अगर आपने वाई चूज किया तो एक्स बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने एक्स को चूज किया होता और वाई को सेक्रीफाइस किया होता तो वाई बन जानी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो पोर्शन जिसको त्याग दिया या विच हैज बीन सेक्रीफाइस्ड, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इट इज द बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन या सेक्रीफाइस्ड या गिवन अप। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट Yes,
Yes, sir. is that part of alternative which has been sacrificed. आपके पास 100 rupees है, either you can watch movie or you can watch buy economics book, and you choose to watch movie. So for watching movie, your opportunity cost is economics book. That is the difference. समझ में आया अभी आपको? ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Yes, sir. What do you mean by allocation of resources? बता दो, क्या बेटा? एक बार फिर से बता दो. Opportunity cost is that part of the alternatives which has been sacrificed for some else to be chosen one. Out of two alternatives, when you choose one, the one you give up, जिसको आपने त्याग दिया. अरे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं कि तुमने ये करना था या ये करना था, ये करना, ये चूज किया करना, तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जिस चॉइस को, चॉइस में से हम ढूंढ रहे हैं कि आउट ऑफ दो चॉइसेस में से जिसको एक को ऑप्ट किया तो दूसरी वाली होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर दूसरी को ऑप्ट किया होता तो वन वाली हो जाती अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इसी को जब लिखने के टाइम आएगा तब इसको आप ऐसे लिखोगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन या सैक्रिफाइस्ड. ओके सर. Now tell me, what do you mean by allocation of resources? What is allocation of resources? एक तो आपने के कैमरे कईयों के ऑफ हैं, ऊपर से आज नेट ने भी. पुलकित तू बोल फिर. Sir, it is assigning the scarce resources in the way that the wants of the society are satisfied. The maximum wants of the society is satisfied. And resources are optimally used. And resources are optimally used. Appropriate allocation of resources means again choice making. By allocating resources, we mean when economy makes the best choice. That is allocation of resources. और कौन बता सकता है? नेहा और रुतवा. नेहा बोल. Sir, putting resources into best possible uses. Is allocation of resources. And what we do for putting resources in best possible use? Sir, abandonment of production asserts among different users. So, बहुत सारे में से किसी एक को चुनना. नहीं बेटा, अब आएगा ना allocation of resources में, तो आएगा ना वो what to produce, how to produce, What to produce, how and for whom to produce. and for Whom to produce. ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये एलोकेशन के अंदर ही स्टडी किया जाता है इनको. These three problems are studied under allocation of resources. समझ आया आपको बात? Yes, sir. अब मुझे बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट कौन कर बताएगा व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? व्हाट इज व्हाट टू प्रोड्यूस? कोई भी नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट टू प्रोड्यूस? So may I? बोलो, बोल आरती. So every society has two sections, rich and poor. तो अगर रिच इकोनॉमी को सोचना पड़ेगा, अगर रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाएंगे तो वो सिर्फ सोशल वेलफेयर ही होगा, प्रॉफिट उसमें नहीं मिलेगा. नहीं बेटा, ये प्रॉफिट नहीं होगा. ये थर्ड प्रॉब्लम में आप बोल सकते थे.
व्हाट टू प्रोड्यूस में नहीं है, व्हाट टू प्रोड्यूस में ये नहीं बेटा। सर मैं बताऊं, बोल। सो व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा कि सोसाइटी हैव टू डिसाइड द, मतलब सोसाइटी को बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वो जो सर्विसेज को डिसाइड करना पड़ता है ताकि वो वेरिएबल वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। Under this problem, economy has to choose what commodity is to be produced and in what quantity. बस Society must decide the quantity of different resources. what commodity is to be produced and in what quantity. इसमें हम इकोनॉमी ये चूज करती है what to produce में कि इतना सारा कुछ बन सकता है ऑल्टरनेटिव यूजेस में से, अब इनमें से क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो अंडर दिस प्रॉब्लम इकोनॉमी चूजेस द कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इट्स क्वांटिटी। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। सर टेक्निक कि कैसे हाँ आकाश ठीक बोल रहा है, गुड्स को और सर्विसेज को। हाँ एक्सप्लेन करना उसको बेटा। लेबर कैपिटल, नहीं लेबर कैपिटल नहीं, वो वर्ड गलत बोल रहे हैं आप। The labor intensive and capital intensive. कि कौन, what is the most appropriate technique to be used under this problem? Country chooses the most suitable या appropriate technique of production, whether to use labor intensive technique or to use capital intensive technique. So under this problem, economy या country chooses the technique of production. What to produce में economy chooses the commodity to be produced and in what quantity. How to produce में country या economy chooses the technique of production. और third है for whom to produce. ये वो है जो आरती तू कह रही थी, for whom to produce। कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो है, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? Distribution of goods and services in different societies, In the different sections of society. sections of society. हाँ ठीक है। So all society need to decide who will benefit from the output from it economic activity and how much they will get. This is often called the problem of distribution. हाँ this is studied under the theory of distribution. हाँ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इसको। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है कह सकते हैं, ठीक है। Sir, goods are also produced for those who have the paying capacity. Those who have the buying capacity. Yes, sir, who who can pay for it, buying it. For नहीं buying नहीं the नहीं goods. नहीं नहीं। This is the third problem. Under this problem, economy chooses the section of society which it has to serve. तीनों में तो चूज ही कर रहा है ना। फर्स्ट में कमोडिटी चूज कर रहा है और उसकी क्वांटिटी चूज कर रहा है, दूसरे में टेक्निक चूज कर रहा है, तीसरे में किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्व करना है वो रिसोर्सेज वो चूज कर रहा है। तो चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम भी यही तीन है, सेंटर प्रॉब्लम्स भी यही तीन है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी यही तीन है। अब मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इसलिए नहीं कर रहा कि चलो अभी आप नहीं चाहते इसको करना तो रहने दो, कल आप करके आओगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, डिमांड और डिमांड से रिलेटेड सारे टॉपिक, डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, चेंज इन डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चाहे हम परसों कर लेंगे या नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो कल आप डिमांड बढ़ के आओगे पूरा। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये जो आज रिवाइज किया है ये आपका यूनिट टेस्ट है, इसलिए करवा रहा हूँ तैयार है। अब इसका फायदा तभी होगा अगर आप इसको घर में जाके भी एक बार रीडिंग मारो। इंट्रोडक्शन में तो क्या ही था, सेंट्रल प्रॉब्लम, उसके कॉजेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, यही सब किया है हमने, यही किया है ना हमने। बाय द वे जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इकियोस एंड न्यूमेन। इकोस मीन्स हाउस होल्ड और नेमेन मीन्स मैनेजमेंट। तो ये मतलब इसका हाउस होल्ड मैनेजमेंट,
या हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। फिर तो इसके कई डेरिवेशंस निकल गए, कई डेफिनेशंस निकल गई, बट जो इसका ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से है। ओइकोस बोले उसको, OIKOS, ओइकोस, विच मीन्स हाउस होल्ड्स, एंड नेमेन्स, NEMEIN, नेमेन मीन्स मैनेजमेंट, How to manage. हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और डॉक्टर प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जो थे, इन्होंने इसको इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इसको यूज़ किया था फर्स्ट टाइम 1890 में। तो उसके बाद तो फिर बड़े आए हैं, फिर कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, बड़े आए फिर वो हम अगले साल पढ़ेंगे। अभी आपका एलिमेंट्री लेवल पे ही है, आप इसकी तैयारी करो और अपना यूनिट टेस्ट अच्छा से प्रिपेयर कर लो। हमने तो ये किताब ख़त्म कर ली है, मैं तो अगर स्टैट्स कहीं चालू की तो वो 1 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो इसलिए कि आपका, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर UT1 में PPC नहीं आ रहा फिर? यूट्यूब में तो है सब कुछ बेटा। सर UT1 में? हाँ UT में नहीं आ रहा बेटा, यूनिट टेस्ट बोलो ना, फिर उसमें फिर नहीं डालेंगे। किस लिए बोझ बढ़ाना है? जो टॉपिक कट हो सकता है काट देते हैं, जो डिलीटेड है, अगर CBSE की तरफ से डिलीटेड है, हु आर वी टू चैलेंज इट, है ना? तो यही है, एक PPC डिलीट हुआ है, एक हमने और टॉपिक कर लिया हुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो वो भी डिलीटेड है, जबकि ओलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है। चलो कोई नहीं, वी विल कंटिन्यू विद दिस बेटा।